नमस्कार दोस्तों, फ्यूचर पॉइंट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आज साइकोलॉजी की क्लास कौन सी 8वीं, और साइकोलॉजी की क्लास 8वीं के अंतर्गत जो बाल विकास की क्लास है वो बाल विकास की चौथी क्लास है। कौन सी क्लास है? चौथी क्लास। बाल विकास की लगभग 15-16 क्लास हो सकता है, ज़्यादा भी हो, क्योंकि बाल विकास एक बड़ा टॉपिक है साइकोलॉजी के अंतर्गत। तो आज चौथी क्लास के अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम अभिवृद्धि एवं विकास पर चर्चा करेंगे कि अभिवृद्धि और विकास क्या होते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास, ध्यान से सुनिएगा। सामान्यतः होता यह है कि जो अभिवृद्धि और विकास है दोनों को एक ही मान लिया जाता है, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि अभिवृद्धि और विकास में पर्याप्त अंतर है। अभिवृद्धि का क्या मतलब है वो देखते हैं अपन, फिर ये देखेंगे कि विकास का मतलब क्या है। अभिवृद्धि का मतलब केवल शारीरिक विकास से होता है। अभिवृद्धि का मतलब केवल शारीरिक विकास से होता है, जबकि विकास जो होता है इसका मतलब शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक सभी प्रकार के विकास से होता है। समझ में आ गया अंतर? अभिवृद्धि का मतलब होता है केवल शारीरिक विकास से। कौन से विकास से? शारीरिक विकास। जहाँ पर शारीरिक विकास है तो वहां पर किसकी चर्चा हो रही है? अभिवृद्धि की चर्चा हो रही है। और विकास का मतलब है इसमें शारीरिक भी आता है, तो शारीरिक विकास, सामाजिक, नैतिक, सांवेगिक विकास जो होते हैं, संवेगों का विकास, सांवेगों का विकास, अर्थात विकास की बात करूं सर्वांगीण, अर्थात सभी प्रकार के विकास विकास की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जबकि अभिवृद्धि में केवल शारीरिक विकास आता है। इस पर चर्चा करते हुए कुछ साइकोलॉजिस्ट आए, इन्होंने अपनी अपनी परिभाषा रखी। तो अभिवृद्धि को देखते हुए एक आए थे फ्रैंक, और फ्रैंक ने कहा अभिवृद्धि को परिभाषित करते हुए कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। इसमें यहाँ पर जो शब्द आया कि कोशिकीय अर्थात कोशिकाओं की, क्योंकि शारीरिक विकास जो होता है आप देखते हैं वो किस प्रकार से होता है। बालक का आकार बढ़ेगा, बालक का वजन बढ़ेगा, बालक की लंबाई बढ़ेगी, बालक के चेहरे की आकृति में परिवर्तन होगा, बालक के विभिन्न प्रकार के जो पार्ट्स हैं, शरीर के अंग हैं, उन सभी में परिवर्तन होगा। तो फ्रैंक ने कहा कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि क्या है? अभिवृद्धि है। ये फ्रैंक ने अभिवृद्धि के बारे में परिभाषित है। जबकि श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक जी आई दूसरी। कौन सी? श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक। और श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने यह कहा कि विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है। ये तो हमको ही दिख रहा है कि विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, क्योंकि विकास तो शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, सांवेगिक सभी प्रकार के विकास आए हैं। तो श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने कहा कि विकास केवल अभिवृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि विकास तो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसने कहा? श्रीमती विक्टोरिया हरलॉक ने। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया अभिवृद्धि और विकास में किस किस प्रकार से होता है। अब हम देखते हैं अभिवृद्धि और विकास को विस्तार से चर्चा करते हैं और अंतर देखते हैं। अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या देखते हैं? अभिवृद्धि और विकास में अंतर। अभिवृद्धि और विकास में अंतर देखिए, एक साइड तो अभिवृद्धि लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिखने के लिए समझाते चलेंगे आप, और एक साइड क्या लिख लेते हैं? विकास लिख लेते हैं। ठीक है, चर्चा एक आराम से करेंगे, धीरे धीरे समझ के, बिल्कुल आराम से। तो देखिए, हमने अभी आपको बताया कि अभिवृद्धि में केवल शारीरिक विकास आता है, अर्थात मनुष्य के जो शारीरिक परिवर्तन जो आ रहे हैं, उसमें वजन जो बढ़ रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसके आकार में जो परिवर्तन हो रहा है, वो किस में आता है? अभिवृद्धि में। जो शारीरिक विकास है उसको क्या कहते हैं? अभिवृद्धि कहते हैं। इसमें केवल शारीरिक विकास आ रहा है। और विकास में कौन कौन से मैंने बताया? शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, सांवेगिक सभी प्रकार के जो विकास हैं वो किस में आ रहे हैं? विकास में। तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? इसमें शारीरिक भी आ रहा है और सामाजिक विकास, और कौन कौन से? नैतिक विकास, ठीक है, और चारित्रिक विकास, सभी प्रकार के विकास इसमें आ रहे हैं। तो
तो हम देख रहे हैं कि शारीरिक विकास केवल एक पक्ष का विकास, अभिवृद्धि में केवल शारीरिक विकास है, इसलिए एक पक्ष का विकास है, इसलिए अपन इसको कहते हैं एक पक्षीय अवधारणा। अभिवृद्धि कैसी अवधारणा है? एक पक्षीय अवधारणा है। प्रश्न बहुत आते हैं इसमें से। अभिवृद्धि किस प्रकार की अवधारणा है? एक पक्षीय अवधारणा है। जबकि इसमें देख रहे हैं इसमें बहुपक्षीय, अर्थात इसमें सभी प्रकार का विकास हो रहा है, शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक। तो इसमें क्या है? बहुपक्षीय अवधारणा है। पहला अंतर तो ये हो गया। कैसी अवधारणा है? बहुपक्षीय। क्यों है ये बहुपक्षीय अवधारणा? क्योंकि विकास के अंतर्गत शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, सामाजिक और चारित्रिक सभी प्रकार के विकास आते हैं, क्योंकि अभिवृद्धि से मतलब केवल शारीरिक विकास से होता है। जी बिल्कुल। दूसरा देखते हैं। अब ये शारीरिक विकास एक पक्षीय अवधारणा है, अर्थात छोटी सी अवधारणा है, और जो विकास है ये बहुपक्षीय अवधारणा है, अर्थात बहुत बड़ी अवधारणा है। तो छोटी सी अवधारणा है, इसलिए इसको दूसरा नाम दे दिया संकुचित अवधारणा। ये कैसी अवधारणा है? संकुचित अवधारणा। संकुचित अवधारणा है। और ये कैसी अवधारणा है? ये व्यापक, बहुत बड़ी अवधारणा है, क्योंकि इसमें सभी प्रकार का विकास आ रहा है, इसलिए कैसी है? बड़ी अवधारणा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन? व्यापक अवधारणा। जी व्यापक अवधारणा। ठीक है। तीसरा, दूसरा अंतर हो गया। तीसरा क्या? अब आप देखो, शारीरिक विकास क्या पूरे जीवन होता रहता है? पूरे जीवन तक, जब तक आप मरते नहीं तब तक लंबाई बढ़ती रहती है क्या? नहीं बढ़ती रहती। आपका वजन जब तक बढ़ता रहता है क्या? आपके शरीर में जो विकास है, आपके आकार में बढ़ना, आपकी लंबाई में बढ़ना, ये तब तक होता रहता है जब तक आप जीते। ऐसा संभव नहीं। ऐसा संभव है क्या? नहीं है ऐसा संभव। तो ऐसा संभव नहीं है, तो संकुचित अवधारणा के बाद बातें नहीं करें। तो अब इसकी बात देखते हैं। तो ये संकुचित अवधारणा है, ये जीवन पर्यंत चलती है क्या? नहीं, ये जीवन पर्यंत नहीं चलती है। जबकि ये जीवन पर्यंत चलता है। हमारा जो सामाजिक विकास है, हमारे अंदर जो समाज के प्रति भावना है, हमारे अंदर समाज के प्रति जो विकास हो रहा है, हमारा नैतिकता जो है, हमारा जो नैतिकता का विकास है, चरित्र का विकास है, वो जीवन पर्यंत होता रहता है, चलता रहता है। ऐसा थोड़ी रुक जाता है। तो ये क्या एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। आप देखते हैं 24-25 साल के जब व्यक्ति हो जाते हैं तो सभी बालक में बालिकाओं की लंबाई बढ़ना बंद हो जाती है, बालक का वजन बढ़ना बंद हो जाता है। तो शारीरिक विकास एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। जबकि जो विकास है, जैसे सामाजिक है, सामवेगिक है, अर्थात संवेगों पर हमें किस प्रकार से नियंत्रण करना है, उसका विकास हमेशा जीवन पर्यंत ही चलता रहता है। तो ये क्या है? एक निश्चित समय के बाद रुक जाता है। अभिवृद्धि एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। और ये क्या है? ये जीवन पर्यंत चलती है। ये कैसी चलती है? जीवन पर्यंत। ये जीवन पर्यंत चलता है विकास, ये रुकता नहीं है। जी ये देख लिया आपने। चौथा अंतर आप देख सकते हैं किस प्रकार से। अब अभिवृद्धि है जी, तो इसको आप मापन कर सकते हैं। इसका मापन संभव है कि नहीं है? अभिवृद्धि में बिल्कुल है। आप बालक की लंबाई नाप सकते हैं कि बालक की कितनी लंबाई है, बालक का वजन माप सकते हैं, बालक का कितना वजन है शारीरिक विकास में। तो जो अभिवृद्धि है जिसमें शारीरिक विकास है, इसको अपन नाप सकते हैं, बालक की लंबाई को माप सकते हैं, बालक का वजन माप सकते हैं, बालक का चेस्ट माप सकते हैं। अर्थात शारीरिक विकास जो कि अभिवृद्धि है, इसको अपन माप सकते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं इसमें मापन संभव है। इसमें क्या संभव है? मापन संभव है। इसमें मापन संभव है क्या? नहीं। अब इसमें लिख सकते हैं मापन संभव नहीं है। मापन संभव नहीं। आप संवेगों को नाप सकते हो कि संवेगों का विकास किस प्रकार से हुआ, कि मैं 4 किलो क्रोध को कंट्रोल कर सकता हूँ। संवेग है क्रोध, क्रोध करना, डरना, ये सभी क्या है? संवेग है। रोना, तो आप ऐसे कह सकते हैं मैं 3 किलो रोऊंगा आज, या 3 किलो कम रहूँगा कल से, या 3 किलो कम हंसूंगा कल से। तो इसका मापन संभव नहीं है, अर्थात इसको आप नाप नहीं सकते। अगला अंतर अपन देखते हैं पांचवा, अभिवृद्धि और विकास में। बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप समझिए। तो पांचवा अंतर अभिवृद्धि और विकास में क्या है वो सुनिएगा। जी बिल्कुल, पांचवा अंतर अभिवृद्धि और विकास में ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जी, तो ये मात्रात्मक है। मात्रात्मक कैसे है? आप बताओगे 80 किलो वजन है, मात्रा में बताओगे कि 70 किलो वजन है कि 60 किलो वजन है। आप बताओगे 5 फुट लंबाई है, 5 फुट 3 इंच लंबाई है। जो आपका शारीरिक विकास होता है उसको आप मात्रा दोगे आप उसकी, तो इसको मात्रात्मक है।
कैसा है, मात्रात्मक, ये मात्रात्मक है। अतः इसकी मात्रा आप बता सकते हो, जबकि विकास की आप मात्रा नहीं बता सकते। आप ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि मेरा 3 किलो सामाजिक विकास हुआ है, आप ऐसे कह सकते हो कि मैंने 4 किलो चरित्र का विकास किया है। तो इसको माप नहीं सकते, ये मात्रात्मक केवल, लेकिन इसमें शारीरिक है, इसलिए शारीरिक को तो माप सकते हैं ना, इसलिए शारीरिक है, इसको माप सकते हैं, इसलिए विकास नहीं, मात्रात्मक तो है ही। इसके अतिरिक्त इसमें परिमाणात्मक भी होता है, परिणामात्मक। परिमाणात्मक क्यों होता है, अर्थात इसका परिणाम आता है कि आपका चरित्र का विकास कितना हुआ, ये परिणाम बताएगा। कोई घटना अगर घटित होती है उसमें आप किस प्रकार का व्यवहार करते हो, वो बताएगा आपका परिमाणात्मक, कि आपने इनका विकास किस प्रकार से किया। इसलिए अभिवृद्धि जो है वो मात्रात्मक है, जबकि विकास मात्रात्मक परिणात्मक दोनों। जी बिल्कुल, इसका जो विकास है, अभिवृद्धि आपने पढ़ लिया, तो ये काफ़ी अंतर मैंने आपको बता दिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो इसके लिए आज हम बाल विकास की ये क्लास समाप्त करते हैं। बाल विकास की तीसरी क्लास थी, साइकोलॉजी की 8वीं क्लास थी। आपको अगर साइकोलॉजी इन क्लासों से पढ़ना अच्छा हो रहा है और आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो डलते ही प्राप्त हो जाए। और इसके बाद वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक्स करें, अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को प्रॉफिट हो सके। थैंक यू।